हेलो एवरीवन। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन द रिंग। बोल रहा है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में किस में मैक्सिमम है। भाई हमें रिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो मतलब रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी तो चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे है? बी में। ये तो विड्रॉइंग है ना। एंड नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, लेकिन ओ माइनस सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, है ना। इसीलिए इसका कौन सा हो जाएगा? बी। ये इसका सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होता है, और ये प्लस आई भी लगाता है। ये प्लस एम लगाएगा और ये माइनस आई लगाएगा। ये भी प्लस एम माइनस आई लगाएगा, लेकिन ये प्लस एम प्लस आई दोनों लगाएगा, है ना। अब दूसरा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। भाई मतलब बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज सब पे लेके आते हैं, इस पे भी 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 लेके आते हैं। तो बताओ सबसे तेजी से किस में अटैक होगा। देखो ध्यान दो, ऐसे लग रहा है हमें देख करके कि इसमें तीन तीन डोनेट करने वाला ग्रुप है सी ऑप्शन में। तो ये होगा, लेकिन नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में पढ़ते हैं, एक सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये जो होता है पावर का ऑर्डर होता है। तो अभी हम लोग जिस बेसिस पे आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड को देख रहे थे, ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगा रहा। लेकिन यदि हम इसको देखें ना, तो ये तीन हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, यहाँ पे एक हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, यहाँ पे जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, और यहाँ पे दो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ? फर्स्ट वाले में। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। फिर फोर्थ वाले में, तो 1 4, ठीक है। फिर टू वाले में, फिर थ्री वाले में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखें 33। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द इफेक्ट नेमली इंडक्टिव मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट। भाई यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं लग रहा है ना। ये माइनस साइड लगाएगा, है ना। अच्छा ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन भी है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं लग रहा, ठीक है। यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, वैसा ही हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा यहाँ भी, है ना। और COCH3 है ना, ये ऐसे यदि इसको मैं ओपन करके लिखूं तो COCH3 रेजोनेंस भी हो जाएगा, है ना। तो उसमें मतलब माइनस आई इफेक्ट भी लग जाएगा, और ये माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ऑल द इफेक्ट। है ना, इसमें भी पिछला क्वेश्चन के जैसे ही है कि किसमें सारे इफेक्ट लग रहे हैं। भाई देखो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं हो सकता, यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा, है ना। मतलब रेजोनेंस हो रहा है। अगला, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है। देखो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे, डबल बॉन्ड के बगल में ये CH3 है ना, इसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है ना। और ये यहाँ से क्या लगा रहा है? रेजोनेंस कर ले रहा है, और ये CO ये माइनस आई ग्रुप लगा है। तीनों इफेक्ट लगेगा, है ना। अगला, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। बोल रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोला है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है कि डीलोकलाइजेशन को ही हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है यार। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कार्बन, ये जो हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, यही सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस। बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे रेजोनेंस होगा, है ना। अगला, परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है यार। तो तीनों सही है। तो कौन से ऑप्शन में तीनों है? वन टू, ऑप्शन डी में तीनों है ना। अगला यदि हम लोग देखें अगले क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज करेक्टली मैच्ड विद नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि कौन सा जो कंपाउंड है सही तरीके से मैच्ड है किसके साथ? उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के साथ।
है ना। तो यार देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यार इसके पास देखो यहाँ पे तीन हाइपर कॉन्जुगेशन, एक दो तीन, है ना। इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, सिर्फ सी एच बॉन्ड वाले देखने हैं ना, तो तीन, तीन हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तीन, तीन छः, और यहाँ पे तीन नौ, नाइन हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कितने हैं, दो, तीन पाँच, और तीन आठ, आठ हाइपर कॉन्जुगेशन, सही है ना। यहाँ पे कितना, तीन तीन छः, है ना। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, है ना। तो क्या हो जाएगा ये टोटल, ये टोटल ये ऑप्शन बी और सी, ये तीनों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो इससे आगे वाले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं गाइस। थैंक यू।